हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? हो बहुत बढ़िया हो। लास्ट क्लास में हमने 1.2 डिस्कस किया था, देखा था कि कैसे नंबर्स करने का एक प्रैक्टिकल अप्रोच था। और आज हम लोग आज न्यू कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, जो कि आज है थोड़ा क्लास 10 से रिलेटेड है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लास 10 में पढ़ाया जाता था लास्ट ईयर। और इस साल जो है क्लास 10 का जो टॉपिक्स है यहाँ पे ऐड किया है। तो बिना टेंशन लिए चलो शुरू करते हैं आज। वेलकम टू माय चैनल टीएस एडू पॉइंट। आप लोगों के लिए आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बहुत खास टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। देखो बच्चों, सारा चीज इजी है, बस प्रैक्टिस का खेल है। कौन कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस करता है वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, पूरा एंड तक सेशन को देखना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर तुम बीच में कोई चीज छोड़ देते हो तो तुम्हें बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पूरा टॉपिक का में क्लैरिफाई होने के लिए पूरा खत्म होने तक इसको देखना है, समझना है। अपने कॉपी में नोट भी बना सकते हो। ऑलरेडी नोट में जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था, व्हाट्सएप चैनल पर। वहां तुम जाके इस नोट्स का डाउनलोड करके उसे कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, जितना रिपीट करोगे उतना तुम लोग आगे बढ़ोगे। देखो, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आज हम निकालेंगे कहाँ पे? 2D प्लेन में। सिर्फ 2D प्लेन जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट प्लेन था वहां पे दो पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले बार हमने दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाला था, कोई बड़ा चीज नहीं था। लेकिन इसमें क्या खास है, हमने जितना भी डिस्टेंस निकाला है, अगर तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस ऐसे है, ठीक है, तो तुम्हारा ये इसके साथ पैरेलल होता था तो डिस्टेंस निकालना इजी होता था, या वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होता था तो निकालना इजी होता था। लेकिन मान लो पैरेलल नहीं हुआ तो कैसे निकालेंगे? तो वहां पे कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा वो हम आज समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है बोध या ना पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके ये कर सकते हैं या नहीं, वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। और नेक्स्ट वाइप यहाँ पे देखते हैं और आगे बढ़ते। लुक एट द ट्राइंगल एडीएम। एडीएम ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा, एडीएम। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट 3 4 है, डी का 7 1 है, एम का जो है 9 6 है। करना क्या है, देखो, ट्राइंगल एडीएम इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एडीएम इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे तुम जानते हो चार क्वाड्रेंट होते हैं, पहला क्वाड्रेंट में है ये, क्वाड्रेंट 1 पर है, जो कि है प्लस प्लस का क्वाड्रेंट, है ना। हाउ डू वी फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड ए डी, डी एम एंड एम ए? ये तीनों साइड्स का वैल्यू तुम्हें चाहिए, है ना। कितना होगा इसका लेंथ? और जबकि ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, एडी लाइन जो है पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस का तो वाई एक्सिस का, तो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला रहने वाला है? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन मूविंग फ्रॉम A34 टू 71, 34 से 71 तक जब मूव करते हो, व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस? या ये मालूम है हमको, एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस कवर अगर करना मालूम हो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये 7 - 3 करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो मिलेगा पहला आंसर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। ठीक है, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस? नाउ वी नीड टू फाइंड अलोंग वाई एक्सिस, means you have to subtract the y coordinates, that is 4 minus 1. You subtract 4 minus 1 to know this, and you will get 3 here. So the distance along the y-axis is 3 unit. Okay, clear हो रहा है? Can this distance help you find the distance AD? क्या
ये डिस्टेंस हमने जो निकाला 4 हो गया, 3 हो गया, ये हेल्प करेगा क्या? लेट्स सी। द क्वेश्चन आंसर इज यस, एंड लेट्स सी हाउ इट विल हेल्प अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमको जो है ए से इस तरफ परपेंडिकुलर बना लेना है, और बी से सीधा जो है ये परपेंडिकुलर लाइन टच कर देना है, और तुम्हें मिल जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। कभी कभी स्टूडेंट्स अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, ये वाला लाइन को टच करके कर सकते हैं, ये भी सही अप्रोच है। अंदर में भी यही मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो वो भी सही होगा, है ना? क्लियर? तो यहाँ पे क्योंकि हमने ए सी का वैल्यू कितना होगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या क्या है पहले देख लेते हैं। देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सी का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, सी का कोऑर्डिनेट है 3 1, क्या है 3 1। एसी डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना है, एसी डिस्टेंस चाहिए तो सीडी भी मिल जाएगा ऐसे ही। अच्छा, एडी क्या है, एडी है हाइपोटेनियस, क्या है हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस तो रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे जो एसी डिस्टेंस है ये देख लेते हैं, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस है, तो वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो ये मिल गया 3। क्योंकि एक्स डिस्टेंस मापना है तो एक्स वाला माइनस करें, 3 7 - 3, एक्स एक्स एक्सिस अलोंग मापना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो दो वैल्यू तो मिल चुका है, कौन कौन सा, देखो, एक है 3, दूसरा है 4। अब तुम्हें हाइपोटेनस निकालना बहुत आसान है, मतलब एडी का वैल्यू निकालना कैसे है, एडी अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वैसे भी तुम्हें मालूम होगा 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, तो 9 + 16 25 हो जाता है, और इसका वैल्यू आ जाता है 5। तो तुम्हें मिल गया 85। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कवर करेंगे। क्या फॉर्मूला डिस्कवर करेंगे, जब तुम्हें जानना हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये डीसी डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या करोगे, तो तुम ये काम कर सकते हो, यहाँ पे ये ए कोऑर्डिनेट्स और डी कोऑर्डिनेट्स का जो, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और 7, इनको सॉर्ट करने से तुम्हें ये मिल जाएगा, मतलब 7 - 3 करोगे तो मिलेगा 4। ठीक है, तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस जाना हो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? सर, अगर वाई एक्सिस ये डिस्टेंस जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। देख लो प्रैक्टिकली हो रहा है कि नहीं। मान लो ये दोनों ऐसे डिस्टेंस तुम देखना चाहते हो तो क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं ऐसे, ऐसे एक ही बात है। तो हो क्या रहा है, मान लो ये x1 और y1 हो गया, और ये हो गया x2 y2। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हमको ये अगर निकालना हो तो ये हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, जो कि है x2 - x1। अगर सी डी वैल्यू चाहिए तो, ठीक है, सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1 हो रहा है, और मुझे अगर ए सी वैल्यू चाहिए, ए सी वैल्यू चाहिए ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, ए सी क्योंकि एक्स एक्सिस नहीं, तो इसका y1 और y2 माइनस करूंगा। ठीक है, तो y1 - y2। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे एब्सोल्यूट ऐसे लगा देना, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, उल्टा करने से भी चलेगा। तुम बोलोगे सर x2 - x1, आपकी x1 - x2 कर दिया तो भी चलेगा। इसके बदले तुम सी डी के बदले यहाँ पे x1 - x2 करोगे एब्सोल्यूट तो भी चलेगा। इसमें y2 - y1 करोगे तो डिस्टेंस जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आने वाला है ना।
तो 7 - 3 करो या 3 - 7 करो, 4 आएगा या -4 आएगा, और उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे तुम्हें मिल चुका है ये y2 - y1, और इसका वैल्यू तुम्हें मिल चुका है। ये हो गया तुम्हारा x2 - x1, ये हो गया तुम्हारा y2 - y1। और तुम्हें अगर हाइपोटेनियस निकालना हो, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस निकालना हो, हाइपोटेनियस, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, √ऑफ p² + b²। p परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, और बेस स्क्वायर मतलब x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिवर्स भी हो सकता है, x1 - x2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और स्क्वायर निकालने से नेगेटिव का वाला पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इस प्रोसेस में अगर हम इसको निकाल लेंगे, तो x2 - x1 कितना निकला था, x2 - x1 यहाँ पे कितना निकला था देख लो, 7 - 3 4 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो गया तुम्हारा 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कितना आ गया, 16 + 9 मतलब 25, और इसका आ गया 5। तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5 यूनिट। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तो हमने जो निकाला h, हाइपोटेन्यूज के साथ साथ वो 2 पॉइंट का डिस्टेंस था। कौन सा 2 पॉइंट का, ए और डी पॉइंट का डिस्टेंस था। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, वो है √ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये तुम्हारा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, और कैसे हुआ मैंने तुम्हें डिटेल्स में अभी बताया। मान लो ये जो EMD ट्रायंगल था, ये कौन सा क्वाड्रेंट में था, प्लस प्लस क्वाड्रेंट में था, मतलब क्वाड्रेंट 1 में था, और इसका एक रिफ्लेक्शन फॉर एग्जांपल इस तरफ आ गया। ठीक है, मिरर इमेज दिखाया गया, तो इस टाइप का वो दिखेगा दूसरी तरफ, मतलब क्वाड्रेंट 2 में, है ना। y एक्सिस में ऐसे रिफ्लेक्ट होगा वो। कभी कभी ये भी आते हैं, व्हाट इज द मिरर इमेज अकॉर्डिंग टू y एक्सिस। ठीक है, तो इस तरफ बनाना है y एक्सिस में, x एक्सिस बोलने से नीचे बनेगा, यहाँ पे नीचे बनेगा ऐसे। तो ये x एक्सिस के हिसाब से अगर मिरर इमेज बनता है तो नीचे तरफ बनेगा, और y एक्सिस पर तो इस तरफ बनेगा, माइनस प्लस क्वाड्रेंट में। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। What has remained the same and what has changed with this reflection? ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, तो ये जो रिफ्लेक्शन तुम्हें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है क्या, क्या सेम, क्या क्या हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द साइड लेंथ मीन्स फ्रॉम द डिस्टेंस AD, दिस डिस्टेंस AD, and this is A dash D dash, the distance and the length of the sides of this triangle are same. Okay, the overall area also remain unchanged. I can say these two triangles are congruent. So what has remained same, you need to write down here, the side length, internal angles, and the triangle overall remain unchanged. So what has changed, only the orientation has been changed. The corner point, the coordinates of this point has been only changed. The coordinates of the corner of the triangle has only changed. You have to write like this. Clear? So if it will flip like this, okay, if you next question is, would these observations be the same if triangle ADM is reflected in the x-axis instead of y-axis? x-axis में जैसे हुआ, जैसे y-axis में हुआ, वैसे x-axis में होता तो ये ट्राइंगल कैसे, क्या कुछ चेंज होता है क्या? क्या यही सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता क्या? द आंसर इज यस, द ऑब्जर्वेशन will not change, it will remain the same. Okay,
the side length, angles and area would same and it will be still like that. Hope it is clear to you. Okay. So thank you so much everyone. Next class we'll discuss on the end of chapter exercises, and I hope you understand all the things, whatever I tell you, whatever I explained you. अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो तुम लोग, ताकि मुझे भी थोड़ा हेल्प मिले। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एवरीवन।